राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, ईश्वर के प्रोटेक्शन शील्ड में है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका बाल नहीं भागा कर सकती, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके ओके, तो आज प्रदोष का मेरा फास्ट है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में रीडिंग करूँगी क्योंकि मुझे मंदिर जाना है शिवालय की पूजा करने। ठीक है, तो आप लोग क्विक रीडिंग एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग होने वाली है। मैं 1 वीक की लूँगी कि आज से आप 7 डेज काउंट कर लेना। आने वाले इन 7 दिनों में आपके मतलब क्या होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस सब कुछ मैं प्रदान करूँगी। ठीक है, आप एक्सेप्ट करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके, ठीक है, मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। सब्सक्राइबर को वाओ, आने वाला ये 1 वीक इनके लिए कैसा रहने वाला है, आने वाला 1 वीक इनके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, ओके, आने वाला ये 1 वीक मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओके, आने वाला ये 1 वीक मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स टू में कार्ड बताइए। ओके ओके, आज की रीडिंग में मेजर कार्ड बहुत आए हैं आपके लिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, स्ट्रेंथ, हैंग्ड मैन, द सन, हायरोफेंट एंड द हर्मिट। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मेजर कार्ड आए हैं भाई। बहुत ही बड़ी चेंजेस आने वाली है आने वाले इन 7 दिनों में। ओके, देखिए मुझे ना आने वाले इन 7 दिनों में आपका कुछ लक बदलता हुआ सा दिख रहा है। ओके, इन 7 डेज में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ना अभी तक जैसे कि शायद आप मुझे बहुत हैंग्ड से दिख रहे हो। जैसे आपकी जो स्थिति में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्थिति में सुधार होने वाला है। ओके, आने वाले इन 7 डेज में आपकी जो भी स्थिति चल रही है वो आप अच्छे से जान सकते हो। स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप ना जैसे कोई काम कुछ करने के लिए सोच रहे हो क्या, आप सोचो कौन सा ऐसा थॉट है जो आपके दिमाग में बार बार आ रहा है। मतलब डेली का नहीं, सोना उठना बैठना किसी को याद करना ये सब नहीं, कोई ऐसा चीज़ जिसे आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग कर से करूँ, है ना। कोई स्ट्रेटजी कुछ भी आपके दिमाग में वो इस टाइम, इवन इस टाइम पर भी अभी भी आई है वो चीज़। तो यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि इस 1 हफ्ते में आप उस चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, उस चीज़ को कर सकते हो। अगर आप कोई कुछ भी जो चीज़ आपके दिमाग में इस समय चल रही है या काफ़ी लंबे समय से जो चीज़ आपको प्रभावित कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ कर देना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका समय है अच्छा, ये लक आपका साथ दे रहा है। ये आने वाला ये जो एक आज से 7 डेज जो है, इसके बीच में ना आप स्टार्ट कर सकते हो जो भी चीज़ आपके माइंड आपसे बार बार बोल रहा है, चाहे वो किसी को प्रपोज करना ही क्यों ना हो। वो आप जानो कि आपका मन बार बार क्या कह रहा है।
कोई मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट थॉट्स, ऐसे थॉट्स जो मतलब कि आपको लगता है कि इससे कुछ डेफिनेटली चेंजेस आएगा। ओके, हाँ, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कर सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो इसके लिए। हम्म? और अगर अभी तक आपको ये डर था कि ये चीज़ मेरी होगी कि नहीं होगी, आप इसीलिए शायद नहीं कर रहे थे, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप इस डर को निकाल दो। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। ये जस्टिस का कार्ड आया है। ओके, आपको बहुत ही, ईश्वर कह रहे हैं कि आपको इस टाइम पर बहुत ही एनर्जेटिक होना है और बहुत ही आपका एनर्जी लेवल हाई भी होता हुआ दिख रहा है मुझे। आप बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हो। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में आप हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये आपका टाइम अच्छा है। अगर आपको कोई चीज़ का डिसीज़न लेना है, कुछ भी करना है, तो आप कर सकते हो। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अगर किसी भी रीज़न से या किसी नेगेटिविटी के चलते ही अगर आपका काम नहीं बन रहा था, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इस एक हफ्ते के अंदर ट्राई करो, आपका वो काम डेफिनेटली बनेगा। क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये बोलता है कि आप जो भी चीज़ करना चाहोगे उसमें सक्सेस मिलेगी ज़रूर आपको। ओके, यस, इस टाइम पर ना यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ना, अगर आपको ईगो की प्रॉब्लम है, आपका ईगो ज़्यादा क्लैश हो जाता है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आपको इन सबको शांत करना पड़ेगा। या ऐसी कोई चीज़ जिसे आपको खुद भी पता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर इस चीज़ की वजह से मेरी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, मेरा काम बिगड़ जाता है, मेरे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, वो फॉल्ट क्या है आपके अंदर? यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको उस फॉल्ट को सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको हमेशा, जैसे आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो शायद आपका ये भी नेचर रहा है कि आप दूसरों को ब्लेम कर देते हो कि भाई इसी इंसान के चक्कर में मेरा यह काम नहीं हुआ, या इसके चक्कर में मेरा काम अटक गया। तो यूनिवर्स कह रहे हैं दूसरों पर ब्लेम करने के बजाय आप खुद के अंदर झांको। गलती कहाँ आपसे हो रही है, कमियाँ कहाँ आपके अंदर है, आप अपनी कमी पर काम करो। ठीक है, इस टाइम पर दूसरों को दोष देने से, जब दोष देने के बजाय दूसरों को देखने के बजाय आप खुद पर निरीक्षण करो, खुद को देखो, खुद को मतलब कि खुद को साधो, अपनी चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, आपको बहुत ही मतलब कि रिलैक्स मोड में आना है। हुँ? आपका अगर जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा एग्रेशन की प्रॉब्लम है, गुस्सा वगैरह ज़्यादा आता है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बहुत कूल माइंड होके रहना है। हुँ? जैसे जैसे एक प्योर इंसान होता है जिसका मन बहुत साफ होता है, आपका मन साफ है, आपकी आत्मा शुद्ध है, तो वो ऊपर से भी प्योरिटी दिखाई पड़ेगी। तो आपको बहुत प्योर बनाना है खुद को, तो आप थोड़ा सा ईश्वर से भी कनेक्शन बढ़ाइए। हम्म? तो आई डोंट नो, मतलब मुझे इंट्यूशन बहुत पावरफुल आ रहा है कि आप ना माता भवानी से कनेक्शन जोड़िए अपना थोड़ा, माता जगदम्बा के श्री चरण में जाइए। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी विपदाएं चल रही हैं, आप जगदम्बा माता के सामने शीश झुकाइए, वो डेफिनेटली सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, किसी किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान यहाँ पर अटक गया है, और किस चीज़ में अटक गया है? अपने पास्ट के पार्टनर में। आपके वो पार्टनर जो इस टाइम पर आपकी लाइफ में नहीं है, है ना? आप मुझे बहुत ही उदास दिख रहे हो, मायूस दिख रहे हो, उन्हीं को मिस करते हुए दिख रहे हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, आप टोटल हैंग्ड हो गए हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्थिति कैसे सुधार होगी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना? एक हैंग्ड हो जाता है ना इंसान, जिसको समझ ही नहीं आता है ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना आप पीछे जा पा रहे हो, आप अटक गए हो उसी पार्टनर पे। ओके, आप डेफिनेटली चाहते हो कि कोई नई शुरुआत हो, हमारा रिश्ता फले फूले आगे बढ़े। हम्म? आप इवन ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपका ओवर थिंकिंग बहुत है। ठीक है, आप अपने पार्टनर को डे नाइट याद कर रहे हो। इस टाइम पर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन में दिख रहे हो। ओके, आप अकेले तो हो, लेकिन आप थोड़ा सा इनर वर्क भी कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस टाइम पर ना आपको खुद को संभालना है, क्योंकि आप मुझे इस एक हफ्ते में ना बहुत ही ज़्यादा ओवर, जैसे नहीं होता है, आपका इमोशनल लेवल हाई होने वाला है,
आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो अपने पार्टनर के लिए। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब उदास मुझे दिख रहे हो। आप बहुत मिस कर सकते हो अपने पार्टनर को, ठीक है। ये सब कुछ होते हुए भी ना लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके मन मुताबिक चीज़ें भी चल रही हैं। आप इवन पब्लिक के बीच में भी हो, अच्छा खासा माहौल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक अकेलापन आपके लिए आपके अंदर आ सकता है, एक मायूसी, एक उदासी। और किसके लिए? वो पार्टनर के लिए जो इस टाइम पर आपके साथ नहीं है। तो आप मुझे थोड़ा सा अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ना खुद को संभालने की ज़रूरत है, ठीक है। आप ज़्यादा ओवर कर रहे हो, ज़्यादा मिस कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। इससे क्या हो रहा है? आपकी परेशानियाँ बढ़ रही हैं। आपका मन शांत नहीं हो रहा है। आप अपने हेल्थ को भी इससे प्रभावित कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपनी हेल्थ का भी केयर करो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका मन शांत नहीं है। आप ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर सकते हो। आप लेट नाइट मतलब देर रात तक भी आप जाग सकते हो, अपने पार्टनर को याद कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको हेल्थ में भी इशू हो सकता है इसी के चलते। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, ओके। यूनिवर्स कह रहे हैं कि फर्स्ट आपको अपने आप को साधना है। मतलब आप ना एक फ्लो में बहे जा रहे हो, मिस किए जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। डिवाइन टाइमिंग आने दो। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर ज़रूरत है तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की, ओके। आप दूसरों के लिए मतलब उनके वेट में ही आप अपनी चीज़ें, जो आपका अच्छा समय चल रहा है ना, आपको अपने इस वक्त को गंवाना नहीं है। देखिए, आपके वो जो पार्टनर है ना, वो डेफिनेटली आपके हैं तो आपके पास आ जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके चलते ना आप अपनी चीज़ों को डिलेज मत करो, अपने काम को पीछे मत छोड़ो। आपका जो काम है आप उसको करो, ठीक है। ये कार्ड यही कहता है। ये कार्ड कहता है कि इस टाइम पर ज़रूरत है तो आपको अपनी चीज़ों की प्रायोरिटी देने के लिए, है ना। आप अपने कैरियर पर भी थोड़ा ध्यान दो। आप जो भी कर रहे हो, स्टडी करो, स्टडी पर ध्यान दो। अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो। अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दो। आपको अपने लिए भी करना है। आप दिन रात अपना टाइम, ये तो मैं नहीं कह सकती कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि भाई कोई मिस कर रहा है तो वो आपका ही दिल जान सकता है। जिसके पार्टनर उसके पास नहीं रहते तो ऑब्वियसली इंसान का मन कहीं लगता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आपको ना मैच्योर होना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। अपनी लाइफ के लिए भी सीरियस हो, क्योंकि अगर आप जिस चीज़ के पीछे भागते रहोगे तो वो चीज़ आपसे दूर भागेगी। जब आप स्थिर हो जाओगे, अपना फोकस अपने पे लगाओगे, तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप आपके पास आ जाएगी। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेले में नहीं रहना है, ठीक है। हाँ, देखिए, डेफिनेटली मुझे ना इस किसी किसी का ना, अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हो इस 1 वीक में, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे लेवल पर सक्सेस मिल जाएगी, बहुत अर्ली सक्सेस मिल जाएगी, ओके। बहुत बड़ा कार्ड आया है ये। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने वाले हो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और इसके चलते ना आपके फाइनेंस में भी बहुत अच्छी वृद्धि होने वाली है। आपका मैं देख रही हूँ धन का स्रोत खुलेगा। मतलब कि जो आप ना मतलब कि जितना आपने मेहनत की है पास्ट में ना, तो इस टाइम पर ना आपका ग्रोथ बढ़ेगा। आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो कितना ग्रोथ ही ग्रोथ है इस कार्ड में, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है। तो आप बहुत ही ज़्यादा ना एक मनी माइंडेड इंसान मुझे दिख रहे हो। आपका दिमाग ना पैसों की तरफ भी बहुत लगने वाला है, ओके। यस, कोई मुझे इस टाइम इस जो, और देखो ये जर्नल रीडिंग है, तो कोई इंसान जो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन पर्सन है, जिसका ईश्वर पर आस्था ज़्यादा है, तो ऐसे इंसान के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका ईश्वर से कनेक्शन और ज़्यादा मतलब हाई हो सकता है। आप ईश्वर से ज़्यादा कनेक्शन आपको फील होगा, ठीक है। इस टाइम पर ना आप नोटिस करोगे कि
आपकी बातों को लोग फॉलो करना चाहेंगे, आपकी बातों में प्रभाव दिखने वाला है। ओके, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में डेफिनेटली बहुत सक्सेस आपको मिलने वाली है, आप सफल होने वाले हो। मतलब आपकी वाणी में, आपकी बातों में इतना प्रभाव होगा कि लोग आपके पास आएंगे, आ सकते हैं अपने क्वेश्चंस लेकर के, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के, और आप ईजली उनके हर क्वेश्चन का आंसर दे लोगे, उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर ये ईश्वर की एक डिवाइन पावर है ये, और ये पावर आपके अंदर बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आपका ईश्वर के प्रति कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ने वाला है, और आपको ईश्वर के प्रति कनेक्शन और बढ़ाने की भी ज़रूरत है आप, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो तो ईश्वर चाह रहे हैं कि आप और ईश्वर की तरफ अपना आस्था बढ़ाओ। ठीक है, ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए है। ओके, ठीक है। देखिए, मुझे ना बहुत ये भी आ रहा है कि ये देखिए, लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप ना जिस पार्टनर के लिए बहुत हैंग्ड हो, जिसे बहुत मिस कर रहे हो, आप चाहते हो कि मतलब कि सक्सेस मिले, आपका फिर से आपके पार्टनर के साथ पैचअप हो जाए, रियूनियन हो जाए, है ना। मैं आपके पार्टनर का हाल बता दूं तो आपके जो पार्टनर है ना, वो भी इस टाइम पर बहुत खुश नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर भी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर जहाँ पर भी हैं, जिस भी माहौल में है, वो माहौल उनके लिए बहुत टॉक्सिक हो गया है। इवन अगर वो किसी थर्ड पर्सन के पास भी है ना, तो वहाँ पर भी उनका माहौल बहुत टॉक्सिक हो गया है, वो इंसान उनके लिए अच्छा नहीं है। आपके पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ ही फंस गया हूँ। ठीक है, उनके दिमाग में ना इस टाइम पर सिर्फ आप चल रहे हो। ठीक, वो कोशिश भी कर रहे हैं ना कि आपको वो हटा भी दे, तो भी वो आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो। ये आपके पार्टनर का हाल है आपके लिए, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं। तो आने वाले इस एक हफ्ते में ना आपके पार्टनर मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, बहुत परेशान होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को ना रिग्रेट भी होने वाला है कि पास्ट में शायद आपके पार्टनर ने आपको बहुत डोमिनेट किया था, आपको अपने अपने अनुसार चलाने की कोशिश की थी, बहुत मैनिपुलेट किया है आपके पार्टनर ने, जिसके चलते ना तो शायद आपका रिश्ता भी थोड़ा सा खटास आई है। तो ये सब चीज़ें भी आपके पार्टनर बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोनली दिख रहे हैं मेरे आपके पार्टनर मुझे। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई फैसला ले सकते हैं आपके लिए आने वाले इस एक हफ्ते में। ठीक है, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए कोई फैसला, कोई डिसीज़न लेने वाले हैं। अब वो ना आपके लिए एडजस्ट करना चाहते हैं चीज़ें, वो कोई भी स्थिति हो उनकी लाइफ में, अब वो आपको भी चाहते हैं, और वो अब कुछ डिसीज़न ले रहे हैं। ठीक है, वो एडजस्ट करेंगे आपके साथ, वो आपका हाथ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो आपके साथ भी कंटिन्यू अपना रिश्ता आगे लेके जाना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग आने वाले एक हफ्ते के लिए है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग, अरे सॉरी, एंजल्स का क्या आंसर है आपके लिए। ओके, आप, ओह माय गॉड, एंजल्स का आंसर क्या, आप तैयार रहिए। ओके, देखिए, इस टाइम पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं फॉरगिवनेस। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से उसको लेट गो करो, जाने दो, पकड़ के मत रखो उस बातों को, या फिर उसने जो भी आपके साथ गलत कर दिया है उस चीज़ को आप उसको माफ़ कर दो अपने तरफ से। देखो, हालांकि ये बहुत इम्पॉसिबल काम है, लेकिन आप जिस दिन अपने मन से माफ़ कर दोगे ना, उस दिन से उस इंसान का कर्मा स्टार्ट हो जाएगा। तो ईश्वर आपसे, एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आप अपने मन में शांति लाओ, ईश्वर पर भरोसा रख करके उस इंसान को माफ़ कर दो, और ये बोलकर माफ़ करो कि तुम्हारा कर्म ईश्वर देखेंगे। फिर आप देखना उस इंसान को उसके कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक आप पकड़ के रखोगे ना, तब तक हो क्या रहा है कि आपने अपने हाथ में फैसला ले रखा है। तो जब आप अपने हाथ में फैसला लियो तो अपना न्याय खुद कर लो। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ईश्वर के ऊपर फैसला छोड़ो, ईश्वर फिर न्याय आपको करके दिखाएंगे। ओके, इसलिए ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी गलत आपके साथ हो गया है उसको लेट गो करो, माफ़ करो, अपने मन से हटाओ उस बोझ को। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ठीक है, अगर आपको किसी मतलब आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, आप दूसरों से सहायता मांग सकते हो। अगर आपका कोई काम फंसा है, या आप कोई भी चीज़ ऐसा करने वाले हो जिसमें आपको लग रहा है कि मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ,
हाँ, मेरे लिए असंभव हो रहा है, इम्पॉसिबल हो रहा है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप किसी से सहायता मांग सकते हो। ओके, आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आप किसी से हेल्प चाहते हो, अगर आपको डाउट है कि ये हेल्प करेगा कि नहीं, तो भी एंजल्स आपसे कह रही हैं कि डाउट मत करो, आपको हेल्प मिल जाएगी अदर से। आप मांग करके तो देखो, ठीक है। अनलकीली, इसका मतलब देखो ये है ना कि आप जो भी सोच रहे हो, ठीक है, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो कि मेरे अनुसार ये काम हो, आपकी जो इच्छा है ना, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप ईश्वर की योजना पर विश्वास करो। आपका सोचा हुआ या आपकी बनाई हुई स्ट्रेटेजीज के अनुसार कार्य नहीं होगा, कार्य यहाँ पर होगा जो ईश्वर ने आपके लिए रचा है। और विश्वास रखो, ईश्वर आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको अच्छा देंगे। ओके, अगर आप कोई चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो या कुछ भी आप सोच रहे हो, ठीक है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप उस सोच को ईश्वर पर छोड़ दो। आपसे ज़्यादा अच्छी प्लानिंग आपके लिए ईश्वर ने कर रखी है। ओके, कम्युनिकेशन क्लियरली, तो आपको किसी से स्पष्ट रूप में बात करने की ज़रूरत है। अगर आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप सुलह करिए, स्पष्ट रूप से बात कीजिए, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कीजिए। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली देखिए 2 कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बिग हैप्पी चेंजेस। डेफिनेटली आपका वक्त बहुत अच्छा शुरू होने वाला है, आपका वक्त बदलने का चांस आ गया है। अगर आप कोई क्वेश्चन था तो इस समय एंजल्स आपसे कह रही है नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। ओके, ये आप जानो आपके मन में क्या क्वेश्चन है या आपने क्या एंजल्स से पूछा है, उसके लिए एंजल्स आपसे कह रही हैं नॉट द राइट टाइम। ओके, तो आज के रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए। ओके, चलिए, आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, राधे राधे।